22वां बाब। माजरत पौलुस। ए मर्दो भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़्र सुनो जो मैं तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़ुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं एक यहूदी मर्द हूँ और किलिकिया के शहर तरसूस में पैदा हुआ, लेकिन इस शहर में परवरिश पाई और जमलीएल के कदमों में आबाई शरीयत की खास पाबंदी में मेरी तरबियत हुई, और मैं खुदा का ऐसा गैरतमंद ठहरा जैसे तुम सब आज के दिन हो। मैंने मर्द व ज़न को बांध बांध कर और कैद खाने में डाल डाल कर इस तरीक से मुकल्लिदीन को यहाँ तक सताया कि कत्ल भी करवाया। चुनांचे काहिन आज़म और तमाम बुजुर्ग भी मेरे गवाह हैं। इन्हीं से मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ, ताकि जो वहाँ थे उन्हें भी बांध कर यरूशलेम को सजा दिलाने के लिए खींच लाऊं। लेकिन जब मैं सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुँचा तो यूं हुआ कि निस्फ़े अल-नहार के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिरदा चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, और मुझे एक आवाज़ यूं कहते हुए सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों ईज़ा देता है? मैंने जवाब दिया कि ए खुदावंद, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू ईज़ा देता है। मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ न सुनी। तब मैंने कहा, ए खुदावंद, मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और दमिश्क में जा, वहां सब कुछ जो तुझे करना होगा तुझे बताया जाएगा। और जब मैं उस नूर की तजल्ली के सबब से देख न सका तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए, और हनन्या नामी एक मर्द जो शरीयत के मुवाफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, बीना हो जा। और उसी घड़ी मैंने बीना होकर उसे देखा, और उसने कहा कि हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझे इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी जाने और उस आदिल को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसके हक में सब आदमियों के आगे उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। और अब क्यों देर करता है? उठ और बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। और जब मैं यरूशलेम में फिर आया और हैकल में दुआ कर रहा था तो यूं हुआ कि मैं वजद में आ गया और उसे देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो तेरी गवाही मेरे हक में कबूल ना करेंगे। और मैंने कहा, ए खुदावंद, वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उन्हें कैद करता था और हर इबादत खाने में कोड़े लगवाता था। और जब तेरे शहीद इस्तिफनीस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था और राजी था और उसके कातिलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। और उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर अपनी आवाज बुलंद करके चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से दफा कर, इसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। और जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो कायद ने हुक्म दिया कि उसे किला में ले जाओ और कोड़े लगाकर उसका बयान लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालिफत में यूं चिल्लाते हैं। जब वो उसे तस्मों से जकड़ रहे थे तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हारे लिए रवा है कि एक रूमी आदमी को कोड़े लगवाओ, और वो भी कसूर साबित किए बगैर? सूबेदार ये सुनकर गया और कायद को खबर दी और कहा
کہ خبردار تو کیا کرنے لگا ہے، کیونکہ یہ آدمی تو رومی ہے۔ اور قائد نے پاس آ کر اس سے کہا، مجھے بتا، کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ قائد نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر یہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ پولوس نے کہا، میں تو پیدائشی ہوں۔ بس جو اس کا بیان لینے کو تھے وہ فوراً اس سے الگ ہو گئے، اور قائد بھی یہ جان کر ڈر گیا کہ جسے میں نے بندھوایا ہے وہ رومی ہے۔ عدالت عالیہ دوسرے دن اس ارادہ سے کہ خوب دریافت کرے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اسے کھول دیا اور حکم دیا کہ سردار کاہن اور ساری عدالت عالیہ جمع ہو، اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔